बुद्धं पभुज्यन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तोच निच्चं धम्मगता सती। जिसकी दिन रात हर समय धम्म विषयक स्मृति बनी रहती है, वे तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भली बाती प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियां बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन बौद्ध स्मारक, इनकी जानकारी आपको दी जा रही है। हमने प्रवेश कर लिया है मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश राज्य के जो अपरिचित प्राचीन बौद्ध स्थल है इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ उज्जैन इस क्षेत्र की भी जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उज्जैन यह जो क्षेत्र है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो उज्जैन क्षेत्र है प्राचीन काल के जो अवंती महाजनपद है उसके अंतर्गत आता था। और साथ ही साथ उज्जैन इस नगरी में, उज्जैनतिका इस नगरी में सम्राट अशोक जो है यह 11 वर्ष रह चुके हैं। और यहीं पर सम्राट अशोक और उनकी पत्नी जो है उनके माध्यम से अनेकों स्तूपों का जीर्णोद्धार किया गया और अनेकों स्तूपों का निर्माण हुआ है। इसी उज्जैन नगरी में जब सम्राट अशोक जो है मगध से विदिशा होकर उज्जैन आ रहे थे, तब विदिशा के जो श्रेष्ठी थे उनकी जो लड़की थी जिसका नाम था देवी, उनसे सम्राट अशोक ने सगाई कर ली थी। उसके बाद में वो उज्जैन आए थे। उज्जैन में ही जो उनके लड़के हैं सम्राट अशोक, इनके जो पुत्र है महेंद्र और सुपुत्री जो है संघमित्रा, इनका जन्म हुआ था। और यहीं पर से उन्हें श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और उसी समय सम्राट अशोक ने उज्जैन यह जो नगरी है उस समय पे उन्होंने चारों दिशाओं में प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। इस चैनल का पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें, ताकि आपको उज्जैन का जो प्राचीन इतिहास है वो अच्छे से समझ पाए और आप पूरी जानकारी ले पाओ। तो पिछला जो वीडियो है उज्जैन जिले के घाटिया तहसील के सोडंग इस गाँव का है। सोडंग इस गाँव में आज भी जो सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किया गया स्तूप है, जो स्मारक है, उसके अवशेष दिखाई देंगे और कुछ मूर्तियाँ बिखरी हुई दिखाई देंगी। उसका पूरा इतिहास दिया गया, तो आप ज़रूर देखें। और आज का ये जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उज्जैन यहाँ पर के जो कानीपुरा नाम का गाँव है, इस कानीपुरा नाम के गाँव में 2 प्राचीन बौद्ध स्तूप है। दरअसल 3 थे, एक पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। इसमें से सबसे बड़ा जो स्तूप है जिसे वैश्य टेकड़ी कहा जाता है, तो इससे वैश्य टेकड़ी नाम कैसे गिरा। और साथ ही साथ उज्जैन यहाँ पर जो तथागत बुद्ध थे, तथागत बुद्ध के समय पर ही बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था, और उसी समय पर बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और जो वैश्य टेकड़ी यानी जो वैश्य टेकड़ी नाम का जो स्तूप है, इसका जो निर्माण है उसी समय पर हुआ था। और इस स्तूप के अंदर तथागत बुद्ध की कुछ सामग्रियाँ है, तो वो सामग्रियाँ क्या है वह भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सभी भारतवासियों को पता चले। तो ये जो कानीपुरा है उज्जैन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर हम आसानी से जा सकते हैं। और ये जो स्तूप है जिसका नाम वैश्य टेकड़ी, इसकी जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए हम हमारे पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अन्य वहाँ के जो लोकल वाहन है उसका इस्तेमाल कर हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में जम्बूद्वीप के नायकों के नायक, महानायक, सम्राटों के सम्राट अशोक महान, इन्होंने उज्जैन के चारों दिशाओं में अनेकों बौद्ध स्तूप और स्मारक निर्माण किए थे। उज्जैन नगर तथागत बुद्ध के समय से ही बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज उज्जैन में अनेकों स्मारक खंडित हुए हैं और बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। भगवान बुद्ध की कीर्ति गाथा अवंती राज्य तक पहुंच चुकी थी। उस समय उज्जैन के राजा प्रद्योत इन्होंने धम्म समझने हेतु अपने पुरोहित कात्यायन और अन्य 7 पंडितों को तथागत बुद्ध को उज्जैन लाने हेतु भेजा था। कात्यायन के नेतृत्व में
8 लोगों का मंडल तथागत बुद्ध के पास पहुंचा। उन्होंने तथागत बुद्ध का उपदेश सुना। उपदेश सुन वह प्रभावित हुए, वह अरहंत हुए। कात्यायन इन्होंने राजा के निमंत्रण की बात तथागत बुद्ध के सामने रखी, लेकिन तथागत बुद्ध उनके साथ नहीं आ पाए। तथागत बुद्ध ने समझा कात्यायन का उज्जैन जाना पर्याप्त है। भिक्खु महाकात्यायन उज्जैन नगरी में लौट आने पर तथागत बुद्ध ने बताए उपदेश राजा को किए और राजा प्रद्योत प्रसन्न हो गए और वह बौद्ध धर्म के उपासक बन गए। प्रद्योत राजा और भिक्खु महाकात्यायन इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उस समय पूरे उज्जैन में तेजी से किया। सम्राट अशोक इनके पुत्र, महेंद्र इनका जन्म ईसा पूर्व 284 में और भिक्खुनी आचार्य संघमित्रा इनका जन्म ईसा पूर्व 282 उज्जैन यहीं पर हुआ। दोनों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखिए हम अभी आए हुए वैश्य टेकरी स्तूप के पास। यहाँ पर स्तूप का बोर्ड भी लगाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक और हमें बैनर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये बैनर सामने आप देख रहे हो, अपो दीप भव। यहाँ पर भारतीय जो यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय महास्तूप संघ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय युवा संघ, भारतीय बौद्ध महासभा और जो समता सैनिक दल है, इनके माध्यम से यहाँ पर गए साल भी, पिछले साल भी 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर बड़ा इवेंट हुआ था। और यहाँ पर देखिए इस बैनर में इस स्तूप की जो कलाकृति है वो दी है। ये जो स्तूप है यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है। तो देखिए वहाँ पर एक प्रोटेक्टेड एक्ट का बोर्ड है और साथ ही साथ यहाँ पर एक जानकारी का बोर्ड है, वैश्य टेकरी। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा, मतलब जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी है। तो क्या जानकारी दी है देखिए, वैश्य टेकरी का नाम वर्ण व्यवस्था में तीसरे जो वर्ण वैश्य के नाम पर पड़ा है। यह विशाल वृत्ताकार टीला जिसके आधार का व्यास लगभग 500 फीट एवं ऊंचाई लगभग 100 फीट है। मुख्य टीले के अतिरिक्त यहाँ पर 2 छोटे टीले भी हैं जो कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। जब तीनों टीलों का उत्खनन कराया गया तो स्तूप के अवशेष प्रकाश में आए। मुख्य स्तूप के चारों ओर एक आयताकार संरचना है जो कि देखने में खाई यानी कि परिखा जैसी लगती है। यह अति विशिष्ट प्रकार का निर्माण को दर्शाती है जो कि इससे पहले कहीं नहीं मिले। पश्चिमी दिशा में स्थित एक छोटा टीला यानी तुलावती की टेकरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा टीला जो कि मुख्य टीले दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसको कंकर टीले के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह टीला कृषि कार्यों के हेतु जमीन समतल कर दिया गया है। और वैश्य टेकरी के इस टीले पर एक विशाल स्तूप संभवतः सबसे बड़ा, जिसका व्यास आधार लगभग 350 फीट है और ऊंचाई लगभग 100 फीट है। उत्खनन के दौरान मतलब 100 फीट है, इसके प्रमाण मिले हैं। इस पुरातन स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम श्री M.B. गर्दे, तत्कालीन निदेशक पुरातन विभाग, ग्वालियर राज्य द्वारा सन 1938 सन 1939 में कराया गया था। उत्खनन के दौरान 22.5 बाय 18.5 बाय 3.75 आकार की ईंटें मिली, जो दर्शाती है कि इसका निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ था। इस मत को और मजबूत बनाने यहाँ प्राप्त आहत के सिक्के, ढाले हुए सिक्के, मनके, चूड़ियाँ और आदि महत्वपूर्ण जो वस्तुएं यहाँ पर मिली है, उनका योगदान रहा है। संभवतः यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अनेकों स्तूपों में से एक है, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये जानकारी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में भारतीय पुरातन विभाग द्वारा दी गई है। तो चलो हम डिटेल में इसकी जानकारी लेते हैं स्तूप की। और यहाँ पर जो आज प्रोग्राम होने वाला है, तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर जमेंगे और उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ की जानकारी लेने से पहले हमारे साथ हमारे बोधिसत्व के सहयोगी गुजरात राज्य के वडोदरा के स्थानिक मिलिंद भाई सोनी हमारे साथ है। और मिलिंद भाई सोनी भी इस बोधिसत्व के कार्य में जुड़े हुए हैं भारत भर में। वह भी जब मौका मिलेगा वह इस चैनल के काम में अपना योगदान देते हैं। तो आप
इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर आए, तो आपको कैसा लग रहा है सर? और इस स्थल के बारे में आप जानकारी दीजिए। जैसे आप बोधिसत्व सत्व चैनल के साथ रहे हो, तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र के बारे में? जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे हम 2 दिन से यहाँ पे उज्जैन में आए हैं, तो देखा यहाँ पे नज़दीकी काफ़ी स्थल देखे, जो पुराने हमारे जो सोडन गांव जैसे मोनूमेंट्स थे वो हमें देखने को मिले। और यहाँ पे जो अभी तारन टेकरी जो बोलते हैं इसको, वैश्य टेकरी, वैश्य टेकरी, यस। आगे भी तारन टेकरी है शायद, हाँ वही, और ये वैश्य टेकरी है। तो यहाँ पे हमको 3 स्तूप देखने को मिलेंगे। एक तो ढह गया है, टोटल पूरा ढह गया है, और दूसरे देख रहे हो आप, एक बहुत बड़ा स्तूप है और एक उससे छोटा वाला स्तूप है। तो जो बड़ा वाला स्तूप है वो बोलते हैं कि भगवान बुद्ध के जो भी मतलब उनके वस्त्र थे और उनके आसन थे वो यहाँ पे रखे गए थे। और दूसरे वाले जो स्तूप है वो एक संघमित्रा, जो अशोक राजा के पुत्र और पुत्री थे, संघमित्रा, भिक्षुनी संघमित्रा और भिक्षु महेंद्रा, वो दोनों के स्तूप यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। अभी हम यहाँ का पहला स्तूप देख रहे हैं, जो कि मेरे पीछे है। तो ये जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, ये स्तूप है भंते महेंद्र इनका, और इससे 100 मीटर की दूरी पर मेन स्तूपा है, महास्तूपा है। और इससे 100 मीटर की दूरी पर जो ये भंते महेंद्र इनका जो स्तूप है, इसके 100 मीटर की दूरी पर भिक्षुनी संघमित्रा इनका स्तूप था, लेकिन वह दुखद है कि वो पूरी तरीके से समतल हो चुका है। यहाँ पर जो लोग खेती करते हैं उनके द्वारा उसे समतल किया गया है। तो ये जो आप स्तूप देख पा रहे हो, इन स्तूपों में जो भंते महेंद्र है उनके धातु है, या फिर श्रीलंका में जब वो गए थे, उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और वहाँ पर उनका निर्वाण हुआ, परिनिर्वाण हुआ। उसके बाद वहाँ पर भी स्तूप बनाए गए, और उसमें से कुछ जो अंश है, कुछ जो अवशेष है, तो उनकी जो कुछ धातु है यहाँ पर लाए गए। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा, ये जो स्तूप है महास्तूपा, इसे चैत्यगिरी नाम से वहाँ पर पहचाना जाता था। तो इस चैत्यगिरी के यहाँ पर ये जो स्तूप है, इसका ये स्तूप का निर्माण करा, और इससे के आगे जो भिक्षुनी संघमित्रा है उस स्तूप का निर्माण किया हुआ है। महामती भिक्षु स्थविर महेंद्र इनको प्रवज्जित होने के 11वें वर्ष में उन्हें अपने उपाध्याय और संघ की आज्ञानुसार श्रीलंका भेजा गया। उन्होंने वहां जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और वहां के पुरुषों को श्रामणेर बौद्ध भिक्षुओं की दीक्षा दी, मगर वह महिलाओं को दीक्षा नहीं दे सकते थे। इसी कारण इन्होंने वहां के राजा को संघमित्रा के बारे में जानकारी दी थी। महावंश के अनुसार श्रीलंका के राजा ने भिक्षुनी संघमित्रा इन्हें श्रीलंका लाने हेतु अपने अरिष्ट अमात्य को सम्राट अशोक इनके पास भेजा था। श्रीलंका के राजा ने भेजा हुआ अमात्य मगध नगरी में आता है, और मगध नगरी में सम्राट अशोक इनके सामने वहाँ के राजा ने भेजा हुआ प्रस्ताव रखता है। सम्राट अशोक वह प्रस्ताव मान्य करते हैं और अपनी पुत्री भिक्षुनी संघमित्रा इनको कई बोधि वृक्षों के टहनियों के साथ श्रीलंका भेजते हैं। तो अभी हम यहाँ का मुख्य स्तूप है, जो जिसे वैश्य टेकरी कहते हैं, उसकी जानकारी लेने वाले हमारे साथ यहाँ के जो कर्मचारी है जगदीश सर है। जगदीश सर, ये जो क्षेत्र है अभी किसके दायरे में है, अभी फ़िलहाल इस क्षेत्र की क्या सिचुएशन है, इसकी जानकारी देंगे। सर आभार आपका। तो सर, ये क्षेत्र अभी किसके अंडर में है, किसके दायरे में है? ये पूरा क्षेत्र है पुरातत्व विभाग के अंडर में है। मतलब इसको यहाँ के जो लोकल लोग हैं आज भी खेती कर रहे हैं? हाँ, खेती के लिए उनको परमिशन है। परमिशन है? हाँ, कोई नया निर्माण के लिए परमिशन अभी भी नहीं है। 100 मीटर के अंदर का कोई परमिशन नहीं है। 200 मीटर का अंदर परमिशन लो न कोई भी निर्माण कर सकते हैं जी। जब तक इसका उत्थान नहीं होगा, जब तक किसी को परमिशन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जब आप थे तब आप जब से आए हो यहाँ पर, और कुछ ऐसी सामग्री मिली है यहाँ से प्राप्त हुई? हाँ, इसमें से कुछ पुरानी बर्तन हैं, ईंटें हैं, छोटे अवशेष मिले हैं, वो अपने वहाँ कीर्ति मंदिर में जमा करवा दिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है हमको रखने की, तो हमने वहाँ रखवाया। अच्छा,
और सर एक बात बताइए, जो वहाँ पर एक समतल हुआ स्तूप है, वो समतल कब हुआ है, उसकी कुछ जानकारी आपको मिलती है? ये लगभग 90 की बात है। 1990 में इसको संतुलन कर दिया था। मतलब समतल कर दिया था हाँ, क्या? हाँ। मतलब तोड़ दिया था? हाँ, तोड़ दिया था। जब यहाँ पे हाँ। कोई व्यक्ति देख रेख में कुछ भी नहीं था। जब समतल कर रहे थे तब कुछ मिला था क्या वहाँ से वो लोग हाँ, को? वो क्या हम इस टाइम पे हम यहाँ का मैं चलिए। कर्मचारी नहीं बना था। तब कर्मचारी नहीं बनते। आप कितने साल से हो यहाँ पर? मैं लगभग 2003 से मैं चालू हुआ। 2003 से आप चालू हुए? हाँ। तो फिर तब से इसका विकास करने के लिए कुछ प्रयास जारी है? अब विकास के लिए बहुत सारी प्रयास हो रहा है। गवर्नमेंट की निगरानी है इस पे। गवर्नमेंट की निगरानी है? हाँ, गवर्नमेंट की निगरानी है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं मिल रहा है कि इसका कुछ अपने इसको बना सके या किसान का मुआवजा दे सकें, क्या दिलवा सकते हैं। मतलब अभी ये ऑफिशियली या फिर दस्तावेज के ऊपर इस जमीन को भारतीय पुरातन विभाग ने खरीदा नहीं है? हाँ, खरीदा नहीं है। ये अभी भी यहाँ के लोगों की है? मतलब हाँ, यहाँ के जब तक इनका दस्तावेज का जो नहीं होगा जी, जब तक कुछ नहीं होगा। जब तक दस्तावेज का हाँ, नहीं होगा तभी तक इसका मतलब जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, जिम्मेदार अभी किसान ही है। अच्छा, तो यहाँ से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कुछ डिमांड रखी गई है या फिर कुछ अहवाल दिया गया है इसका विकास करने हेतु? हाँ, विकास इसके लिए न्यू दिया है कि अपने 200 मीटर के अंदर कोई भी विकास कर सकते हो। नहीं, इसके विकास के लिए, ये स्तूप के विकास इसका विकास अभी इसका परमिशन मिलेगा दिल्ली से ही। अच्छा, केंद्र सरकार से ही। कितना बजट डाला है इसका? बजट अभी कह नहीं सकते कि कितना बजट है। अच्छा, किसान का हमने बजट जोड़ा था, नहीं करे 13-14 करोड़ बना था इनका जमीन का मुआवजा। तो मुआवजा का देने के बाद नोटिस दिया, उसके बाद फाइल गई, उसके बाद वो मंत्री कार्यालय में रुक गई, कोई देखने वाला कुछ भी नहीं। हमारे मर्दन सिंह साहब थे, न अपने ताइल साहब थे और अली साहब थे, उनने कुछ पास करवाया था इनको। यहाँ पर हर साल पहले हफ्ते में रविवार के दिन यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है, फरवरी में हर साल। यहाँ पर आप यह महास्तूप देख पा रहे हो जिसे वैश्य टेकड़ी कहा जाता है, जिसके अंदर तथागत बुद्ध के वस्त्र और जो आसन है वह इस स्तूप के अंदर है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये 100 फीट का है लगभग और 350 फीट का इसका व्यास है। तो स्तूप देखिए, स्तूप का ये प्रदक्षिणापथ देख सकते हो आप, यहाँ पर ये पूरा प्रदक्षिणापथ है। और इस स्तूप का जो निर्माण कार्य है वो तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद किया गया है। और जब तथागत बुद्ध की अस्थियाँ बांटी जा रही थी या फिर उनके महापरिनिर्वाण के बाद कुछ वस्तुएं बांटी जा रही थी, तब उस समय उज्जैन के हिस्से में तथागत बुद्ध के वस्त्र और उनका आसन आया था। और वो वहाँ से वो आसन और वस्त्र लाकर यहाँ पर स्तूप बना दिया गया है, और जिसे वैश्य टेकड़ी कहते हैं। वैश्य टेकड़ी मैंने आपको वहाँ पर भी जानकारी दी, वैश्य टेकड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो देवी है सम्राट अशोक, इनकी जो पत्नी है वह वैश्य समाज से बिलोंग्स करती थी, ऐसी जानकारी यहाँ का भारतीय पुरातन विभाग देता है। और दूसरी ऐसी जानकारी मिलती है, जो शाक्य कुल है, शाक्य कुल से सीधा संबंध जो है वह देवी रानी का था, और वह पहले से ही उनके ऊपर बुद्ध के आचार विचार है वो पहले से उनके ऊपर थे। उन्होंने बौद्ध धर्म जो है पहले से अंगीकृत किया था। तो इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर, ये जो वैश्य टेकड़ी यानी ये जो बौद्ध स्तूप है इसके बारे में हमें मिलती है। और साथ ही साथ ये जो स्तूप हम देख पा रहे हैं, इस स्तूप में अभी भी आप देखोगे तो ये स्तूप पहले के ज़माने में मिट्टी और जो ईंटें है उससे बनाया जाता था। तो स्तूप के यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मिट्टी और ईंटें यहाँ पर हमें बिखरी हुई दिखाई दे रही है स्तूप की। और यहाँ पर जो सामने जो स्तूप है जिनकी जानकारी हमने ली है वह स्तूप भी हमें दिखाई देते हैं, संघमित्रा और महेंद्र इनका। आइए और जानकारी लेते आगे। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम आए हुए मुख्य स्तूप पर। मुख्य स्तूप से यहाँ पर जो सामने जो बनते महेंद्र जी है जिनका स्तूप यहाँ से दिखाई देता है, तो आप यहाँ से देखें, यहाँ पर से 100 मीटर की दूरी पर बनते महेंद्र इनका स्तूप है। और उसी के सामने ठीक वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जो भिक्षुणी संघमित्रा जी है उनका स्तूप जो है पूरी तरीके से समतल हो चुका है। एक आपको समतल जगह दिखाई दे रही है स्तूप नुमा। और साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ
देख सकते हो आप, तरफ टीला दिख रहा है। यहाँ पर भी एक टीला देख सकते हो आप। वहाँ पर भी अगर वहाँ से भी बोलते हैं कि पुरानी ईंटें पाई गई है ऐसे। जी, अगर यहाँ पर भी उत्खनन किया जाए, यानी कि पूरे क्षेत्र में ऐसे अनेकों टीले हैं, अनेकों जो स्मारक है जो आज भूमिहीन है या फिर मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, या फिर यहाँ के जो लोग हैं खेती में उसे समतल कर रहे हैं या फिर कुछ समतल किए जा चुके हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ से ऊपर से, और ये जो मुख्य स्तूप है, मुख्य स्तूप यहाँ पर आप देख पा रहे हो ईंटें, मिट्टी और पत्थर, इन तीनों के मिश्रण से स्तूप जो है इसकी भव्यता को बढ़ा दिया गया था। जिस प्रकार से सांची का बौद्ध स्तूप है, सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसके जो तोरण है, जो प्रवेश द्वार है, उस प्रकार का प्रवेश द्वार इस स्तूप का भी था सामने की ओर, जहाँ पर अभी प्रोग्राम किया जा रहा है। वहाँ पर ये स्मारक जो है, स्मारक का जो प्रवेश द्वार जिसे तोरण कहते हैं वह हिस्सा था। और अभी अब ऊपर के हिस्से में हम आए हुए, तो अभी ऊपर का हिस्सा जो है फिलहाल बारिश आती है, ऋतु आते हैं जाते हैं, उस कारण अभी यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के हर साल आते हैं फरवरी के पहले हफ्ते में, और यहाँ पर बड़ी संख्या में वो जमा होकर यहाँ पर तथागत बुद्ध के प्रति यहाँ पर कृतज्ञ होते हैं। यहाँ पर उनके जो चिवर इस स्तूप में रखे गए हैं, जो उनके आसन है, उनको वह नमन करते हैं। और बनते भिक्खुनी संघमित्रा और बनते महेंद्र इनको नमन करते हैं। तो ये इस प्रकार का स्तूप है। अभी आप इस स्तूप का ऊपर का हिस्सा देखेंगे, ड्रोन से देखिए स्तूप कितना भव्य है। सुबह के 11:30 बज चुके हैं और इस स्थल पर लोगों का आना शुरू हुआ है और बड़े पैमाने में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से 6 दिसंबर को दादर यहाँ पर लोग जमते हैं और वहाँ पर कुछ बाबा साहब के मतलब बाबा साहब का जो कुछ साहित्य होता है या फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कुछ साहित्य होता है वो वहाँ पर हमें अमूमन दिखाई देता है। इस स्थल पर भी जो साल में एक बार यहाँ पर आते हैं, जो फरवरी का पहला हफ्ता है, रविवार को वह यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें ये सब सामग्री यानी कि जो तथागत बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ या फिर बुक्स हो वो यहाँ पर हमें यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ दिखाई देता है। सर आप यहाँ से कितने साल से आ रहे हो? मैं लगभग 4 साल से आ रहा हूँ। 4 साल से आ रहे हो। इसकी जानकारी कैसे मिली? राम कुमार अहिरवार जी ने इसके ऊपर बुक्स लिखी थी, बुक्स पढ़ने के बाद मैं इम्प्रेस हो गया रहा हूँ। जी हाँ, तो इस प्रकार से जो लोग हैं यहाँ पर हर साल में आ रहे हैं और ये जो स्थल है आज भी विकसित नहीं हुआ है या फिर इसका विकास नहीं हुआ है। और इसके विकास के लिए यहाँ के जो कुछ स्थानिक लोग हर वर्ष यहाँ पर अनशन करते हैं। तो हम मेरे साथ यहाँ पर कुछ बैठे हैं, यहाँ पर अनशन के लिए बैठे। अनशन इसलिए करें ताकि ये जो स्थल है ये अच्छे से दुनिया के सामने आ जाए और साथ ही साथ इस स्थल का विकास हो जाए, ताकि जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जैसे बोध गया हो, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, जो नेपाल का लुम्बिनी हो, उस प्रकार से ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की भी महत्ता लोगों को पता चले। क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक जो है वह 11 साल यहाँ पर रहे थे जब वो मगध के सम्राट बनने से पहले। तो इनकी क्या मांग है और इनका अनशन किस किस के लिए, हम पूछेंगे इसे। जय भीम आप सभी को, नमो बुद्धाय। सर आपका नाम? अर्जुन वाघेला नाम है सर। अर्जुन वाघेला साहब, ये जो अनशन कर रहे हो, अनशन के पीछे का मकसद आप डिटेल में बताइए। सर हम अनशन इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा 3रा साल है अनशन का। और ये जो वेस्ट टेकरी है, यहाँ पे एक और टेकरी थी महेंद्र और संघमित्रा की, 3 टेकरियाँ हुआ करती थी। वैसे तो छोटे छोटे और भी स्तूप हैं। हमारी मांग है गवर्नमेंट से कि ये स्तूप जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि इसे एक भव्य रूप दिया जाए जिसमें हमारे जो देश विदेश के लोग और देश के जो बाबा साहब का सपना था कि भारत बुद्धमय बने,
तो ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध के ही यहाँ सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी जल्दी ये जो है यहाँ का स्थान बने, इसी के लिए हम सारे लोग जो है, हमारे कुछ लोग अभी क्या कुछ आपकी कोई संगठन है या फिर आप मतलब स्वतंत्र रूप से ये आंदोलन? हम स्वतंत्र रूप से ये आंदोलन, हमारा कोई संगठन वंगठन नहीं है, हम हमारी स्वेच्छा से भेजते हैं। एक दिन का हमारा सांकेतिक भूख हड़ताल का रहता है। अभी तक आपको किसी ने मतलब इसके ऊपर कुछ न्याय मिला है? कुछ भी अभी तक ना तो सरकार ने सुनी है, ना ही हमारे लोगों ने सुनी है। सबसे बड़ी बात तो यह, सरकार सुने या ना सुने हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस पे हमारे लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। हमारे लोग सिर्फ यहाँ पे क्या है कि पिकनिक के माध्यम से या फिर साल में एक बार ही यहाँ पे आते हैं क्या? फिर आप लोग का कुछ नियोजन नहीं क्या स्थानिक लोगों का इस क्षेत्र का उत्थान करने या विकास करने हेतु? आप लोगों की कुछ कमेटी नहीं है क्या उज्जैन में? सर कमेटी तो वैसे हैं यहाँ पे, भारतीय बौद्ध महासभा है और भी दूसरी कमेटियाँ हैं, पर हमारी कोई अभी कमेटी नहीं है। इसके पहले हमारे जो साहब थे RK अहिरवार सर, वो हमें मतलब प्रेरणादायक थे, वो हमें बताते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर सरकार आप अगर भूख हड़ताल करो या एक दिवसीय अगर भूख हड़ताल पे बैठो तो कभी सरकार की नज़र में आ जाए, आपका काम हो जाए। तो आप ये जो आप भूख हड़ताल करते हो, ये जो अनशन करते हुए एक दिन का, तो आप इसकी पेपर में खबर वबर छपवाते हो यहाँ पे स्थानिक? सर यहाँ पे क्या है कि इस बार तो क्या है कि कोरोना है, इस बार तो क्या कोरोना है, तो हर बार जो मीडिया के लोग आते हैं और हमारी न्यूज़ें छपती है पेपर में। आप कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी 10-12 लोगों की टीम है, पर कुछ लोगों का काम या किसी के यहाँ शादी आने के कारण वो कुछ लोग हमारे साथीगण नहीं आ पाए। जी हाँ, तो ये सभी यहीं के स्थानिक हो आप सब लोग? स्थानीय हैं सर यहाँ बैठने के चक्कर में बाहर से आए हुए हैं, अपने अशोकनगर से। आप लोग को इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी? हाँ, जानकारी मिली थी सर। मेरे साथी हैं, मिशन में साथ रहे हैं हम लोग। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो इसी स्वरूप में इन्होंने बताया कि आज का दिन जो यहाँ पे विशेष महत्व है, ये इसको वैश्य टेकरी तथागत का स्थान माना गया है, यहाँ पे है। और वास्तविकता इसके जीर्णोद्धार के लिए पहली बार आए हुए यहाँ पे? मैं पहली बार यहाँ पे अनशन में बैठा हूँ सर के साथ में। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि ये सभी जो इनका अनशन है लगातार निरंतर कई वर्षों से चल रहा है, तो सरकार इस पर ध्यान दे। जी हाँ, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनका अनशन चल रहा है और अनशन जारी है। तो हम सभी का दायित्व है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का उत्थान होने हेतु हमें प्रयास करना होगा। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं साहब, बताइए सर। जय भीम सर, सभी को सादर जय भीम। मैं भी पास में ही गांव है मेरा उंडासा, वहीं निवासरत हूँ। यहाँ मतलब केवल वैश्य टेकरी ही नहीं, ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ बोधिसत्व का स्थान रहा है। हमारे गांव में भी 1938 में खुदाई हुई थी, जिसमें 142 नरकंकाल निकले थे। कुंभार टेकरी के बाद? हाँ, हमारे गांव में कुमार टेकरी है, वहाँ पे 138 नरकंकाल निकले थे। अहिरवार साहब ने उसके ऊपर बुक भी लिखी है। और आसपास मतलब जैसे मुझे तो आइडिया नहीं है, बाकी गांव में बताते हैं कि इस टाइप की 7 टेकरियाँ थी आसपास, जो कि हमारे प्राचीन इतिहास का मूल है। जी हाँ, आभार आपका। तो यहाँ पर देखें, इस प्रकार की जो जानकारी है स्थानिक लोग भी रखते हैं, इस स्थल से जुड़ी जानकारी। और आगे देखिए, आगे यहाँ पर कुछ बौद्ध भिक्षु आए हैं और वह हर साल प्रति साल यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर वह इस क्षेत्र के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इससे नमन करते हैं। तो यहाँ आगे देखिए, इस प्रकार के स्टॉल जो है हमें सभी जगह पर दिखाई दे रहे हैं इस क्षेत्र में। तो कोविड के वजह से, कोविड के गाइडलाइन की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वह बहुत ही मतलब कम पैमाने में आए इस साल, हर साल के मुकाबले। तो यहाँ पर देखिए लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं और देखिए कोरोना का जो ख्याल है वह रखा जा रहा है, ताकि जो संक्रमण है, ये जो यहाँ पर इवेंट हो रहा है, इस इवेंट के माध्यम से कोई भी संक्रमण ना हो या फिर संक्रमित ना हो, इस प्रकार का जो ख्याल है यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं स्थानिक वह ले रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बुक स्टॉल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो साहब है हमारे साथ में खड़े, वो यहाँ पर कई वर्षों से स्टॉल लगाते हैं। साहब, आप कितने सालों से स्टॉल लगाते हैं और मतलब कब से आप इस क्षेत्र पर आते हो, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। लगभग यहाँ 25 वर्षों से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी विशाल पैमाने पे जो 6 फरवरी या फरवरी के पहले रविवार को जो ये मेला लगता है, ये अभी 5वां साल चल रहा है हमारा। और इसके पहले तो बुद्ध पूर्णिमा पे हमेशा कार्यक्रम रहता है और हमारा तो बचपन ही यहीं से गुजरा है। हमें साल में करीब 4-5 बार तो हम यहाँ आ ही जाते हैं।
और ये जो है महाकांचन वन जो उज्जैन के राजा प्रद्योत उनके जो गुरु थे, जब वो भगवान बुद्ध के समय थे उस समय से ये स्तूप का यहाँ पर उनके भगवान बुद्ध के जो है सारी चीज़ें तब से यहाँ प्रारंभ हो गई थी। जी हाँ, तो इस प्रकार से लोग जो है यहाँ पर जागृत है और लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। और हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके वजह से ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आज लोगों के सामने आया हुआ है, या फिर जिनका जो कार्य है, यहाँ पर देखिए जो डॉक्टर राम कुमार अहिवार जी है, इनके माध्यम से यहाँ पर लोगों को उजागर करने का काम किया गया था। तो उनका जो है कोविड में देहांत हुआ है और वो हम सभी के बीच में से अभी नहीं रहे, लेकिन उनका जो कार्य है लोग यहाँ पर याद करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो उनका परिचय दिया गया है। और साथ ही साथ ये जो इवेंट है, अभी इवेंट की शुरुआत हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग सुबह से आ रहे हैं और जा रहे हैं।